अनुज चौधरी जिस तरह से पूरे के पूरे इस चर्चा और आरोपों के केंद्र में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके स्टेटमेंट्स लोगों को आगे प्रभावित कर सकते हैं या लोगों पर बुरा असर डाल रहे हैं, या वहां की जो हार्मनी, एक सोशल हार्मनी जो होनी चाहिए, उसको उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, सोशल हार्मनी के लिए दोनों समुदायों को एक साथ एक दूसरे के परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। ये कैसा सोशल हार्मनी है जहाँ पे उस जगह पे ये कहा गया, वहाँ के जो एमएलए हैं उनके द्वारा कि यहाँ पे हिंदुओं को एंटर नहीं करने देंगे, ऐसी धमकी दी गई है। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि अभी 24 फरवरी को ये घटना इस बार की आई है कि बरेली में जहाँ हजियापुर जगह में वहां पे हिंदुओं ने कहा कि यहाँ पे होली सेलिब्रेट करेंगे, तो एक विशेष समुदाय के तरफ से ये धमकी आई कि अगर होली सेलिब्रेट की तो हम तुम्हें मार देंगे। ये पूरी इसने हत्या की धमकी दी गई है। तो सब तो हम जो ये बात कर सकते अनुज चौधरी, वो तो अब आई थिंक वो क्लैरिफाई हो गया कि उन्होंने जिस तरह से कहा वो जाट है, वो अक्खड़ भाषा बोलते हैं, तो उन्होंने वो जो कहने की बात थी, मुझे लगता है कि जो बातों की बात थी ये समझने की बात है कि दोनों ही जो समुदाय है उनको ये समझना चाहिए कि होली भी उसी दिन को है, वो भी मनेगी, और अगर रमजान भी है तो वो भी मनेगा, जुमे की नमाज भी होगी, और दोनों को ही एक दूसरे से इतना ज्यादा मुझे लगता है कि मीनाक्षी, जो हम एकदम फ्रेजाइल फेथ लेके चल रहे हैं कि हम, अरे हमारे ऊपर रंग पड़ गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। धर्म इतना फ्रेजाइल नहीं होता, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। और आज देख लीजिए, आज संबल में जो होली का त्योहार जो उल्लास मनाया गया, उसको पूरी फुल सिक्योरिटी मनाया गया। मगर अगर हिंदू होली भारत में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे मीनाक्षी? और अगर हमको सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ रही है, अगर रामनवमी के प्रोसेशन को सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ रही है, अगर भारत के जीतने, क्रिकेट में जीतने के लिए अगर सिक्योरिटी लगाने की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अब तक सिर्फ ये झूठी गंगा जमनी तहजीब की पिक्चर्स पेंट करते आए हैं, जो ये फेक सेकुलरिज्म है, क्या उसके बीच, क्या हमने जो फॉल्ट लाइंस है, क्या वो इतनी गहरी हो गई हैं कि उसको एड्रेस मैं करना आपके इसी अब पॉइंट बहुत ऑफ व्यू जरूरी को हो गया है। एक सवाल के रूप में ऋचा जी आपके पास लेकर आ रही हूँ। आई एम श्योर कि आप भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होंगी, चाहे वो एक्स प्लेटफॉर्म है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम वगैरह है। अब देखिए, मैं पिक्चर का वो साइड आपको दिखाना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपकी नज़र के सामने ऑलरेडी आया भी होगा। लेकिन देखिए, अनुज चौधरी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, आप उसको सही गलत, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अंदाज क्या है, इस पर कई चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इस तरह के स्टेटमेंट सोशल मीडिया की रील में वायरल होते हैं, और रील में वायरल अलग अलग मिजाज में होते हैं, जहां पर कई लोग उसको प्राइड के रूप में लेकर आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसको मैं और वैसी भाषा में बोलूं तो चिढ़ाने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, कई बार उनके स्टेटमेंट्स अलग अलग किस्म के गानों के साथ में, रील के साथ में जब वायरल होती है, वो अलग तरह से समाज के भीतर जाती है। और इसका एक चिंताजनक पहलू ये है इस पूरी परिस्थिति का, कि जो डिवाइड लोगों के बीच में पैदा होता जा रहा है, अगर पर्व जिसमें लोगों को साथ आना चाहिए, जिस बात का जिक्र भी सुजाता जी ने भी किया, कि अगर पुलिस के कंट्रोल में पर्व मनेंगे तो फिर क्या समाज रह गया है, फिर क्या क्या भाईचारा रह गया है? मीनाक्षी जी, बिल्कुल मैं सुजाता जी की उस बात से एकदम सहमत हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि क्या पुलिस के कंट्रोल में पर्व मनाए जाएंगे? क्या अगर विजय जुलूस निकाला जाए तो उसके लिए भी आईबी को एक्टिवेट करना पड़ेगा? आखिर हम भारत के देश में रहते हैं और जहां पे गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों समुदाय मिलकर रहेंगे, लेकिन ये हमेशा विशेष रूप से एक समुदाय की ओर से पत्थरबाजी किया जाना, हिंसा किया जाना। जो आज बात चल रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अनुज चौधरी जी पहलवान है और वो जाट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किस जाति से आता हूं और मेरा क्या शौक है। मेरा भी प्रवक्ता के अलावा कोई हो सकता हॉबी रही हो। ये उस संवैधानिक पद पर नहीं होती है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूँ। मेरी बात जो मैं कहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद जी के विचारों का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर एंकर की भूमिका सपा में, प्रवक्ता के तो रूप में अब बैठे हैं। अपनी हाँ, पार्टी कंप्लीट भी करिए, भूल गए कंप्लीट हैं करिए, भुवन जी। सपा कंप्लीट करिए, प्रवक्ता के कंप्लीट रूप में करिए। बैठे हैं आप, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में नहीं। ठीक है जोशी जी, मैं कंप्लीट करिए। हाँ को इंटरप्ट नहीं करता मैडम, मेरे को इस तरह की मेरी हाँ आदत हाँ, नहीं। आप कंप्लीट करिए सर, मैं कंप्लीट करिए। मैं विषय को बताना चाहता, जो अनुज चौधरी जी
संविधानिक पद का त्याग पत्र दे दे और उसके बाद जाट भी बन जाए, पहलवान भी बन जाए, ये उनको चुनौती है। ठीक तब है, वो बन जाए मनस्वी जी, जाट और पहलवान। क्लोजिंग रिमार्क्स। हाँ, जिस तरह हमारे देश की राजनीति है रोज प्रतिदिन नीचे होती जा रही है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे, पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये मुद्दों की राजनीति नहीं, ये ट्रोल की राजनीति होगी। कौन सा बेटर जो पार्टी है वो ज्यादा बेटर ट्रोल है, जो ज्यादा ट्रेंड होता है, वायरल होता है और अच्छे रीजंस के कारण वायरल नहीं होता। एक इमेज की क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया में, कौन ज्यादा ट्रेंडिंग हो पाएगा, कौन ज्यादा बाहुबली दिखेगा, उससे देश को कितना फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। जितनी ये वायरल ट्रेंड के चक्कर में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पड़ गई हैं और इसके चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं हमारे देश की नींव खराब कर रहे हैं। इसमें दोनों सारे पक्षों का इक्वल योगदान है। ये स्टार्ट जरूर बीजेपी ने किया होगा, पर इसको अन्य ऑपोजिशन पार्टीज ने भी अपना लिया है, जो बिल्कुल ही गलत है। नहीं करने की जरूरत है। हमारे देश को ट्रोल पार्टीज की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो नेता ट्रोलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, मुद्दों से ऊपर ट्रोलिंग को रखते हैं, वही कारण है कि ये हम ऐसी आउटकम्स देखते हैं।